हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कन्या राशि या कन्या लग्न है तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं मंगल राशि परिवर्तन प्रभाव को। मंगल अब अपना बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन करने वाले हैं। मंगल का ये परिवर्तन होने से कई सारे युगों का निर्माण भी हो रहा है, कई सारी परिस्थितियां बनने जा रही हैं। इनके क्या प्रभाव हमें मिलने वाले हैं इसे हम समझेंगे, क्योंकि मंगल बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह हैं, ग्रहों के सेनापति हैं। ये वो ग्रह हैं जिनके परिवर्तन से बहुत कुछ परिवर्तित होता है जीवन में, जो कि हर एक ग्रह के परिवर्तन से होता है, परंतु कुछ ये ऐसे ग्रह हैं क्योंकि ये आप कोई भी कर्म कर रहे हो उसमें एनर्जी की, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यदि आप कर्म करने वाले व्यक्ति हैं और मनुष्य को कोई न कोई कर्म करना ही होता है तो मंगल पौरुष है, तो इसलिए मंगल को समझना बहुत जरूरी है। आइए समझते हैं। सबसे पहले हम ग्रह स्थिति को समझेंगे, फिर हमें क्या प्रभाव मिलेंगे ये समझेंगे, और फिर उपाय भी समझेंगे। उपाय जरूर समझिएगा, क्योंकि इस बार जो मंगल की स्थिति है वो उपाय करना बहुत जरूरी है, मंगल को बलि करना बहुत जरूरी है। चलिए अब हम जानते हैं सबसे पहले ग्रह स्थिति क्या है। तो ये 7 दिसंबर 2025 को रात्रि में 8:15 पर अपनी स्वयं की राशि वृश्चिक राशि को छोड़ के देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि धनु राशि पर गोचर करना शुरू करने वाले हैं। और इनका ये गोचर काल 15 जनवरी को रात्रि में और 16 जनवरी के सुबह में ये 4:27 तक धनु राशि पर गोचर करेंगे और उसके बाद हम मकर में गोचर करेंगे। तो देखा जाए तो लगभग 1 महीने 8 दिन का गोचर काल मंगल का धनु राशि पर रहने वाला है। परंतु इसमें कई सारी स्थितियां हैं, उन्हें भी समझ लेते हैं। देखा जाए तो 15 दिसंबर 2025 से सूर्य भी अब मंगल के साथ गोचर करेंगे 14 जनवरी तक, जिससे यहाँ पर सूर्य और मंगल की युति से सौर्य नामक योग बनेगा। और यहाँ पर 2 ग्रही योग भी बन जाएगा। इसके अलावा 20 दिसंबर से शुक्र भी आ जाएंगे, यहाँ पर मंगल के साथ युति करेंगे, तो इससे कला योग बनेगा। और इसके अलावा मंगल, सूर्य और शुक्र हो जाएंगे तो त्रिग्रही योग भी बन जाएगा। और इसके अलावा फिर 29 दिसंबर से बुध भी गोचर करेंगे धनु राशि पर, जिससे यहाँ पर मकैनिक योग का निर्माण होगा। और मंगल, सूर्य, शुक्र और बुध 4 ग्रह हो जाएंगे तो यहाँ पर चतुर्ग्रही योग का निर्माण भी हो जाएगा। तो देखा जाए तो कई सारे योग संयोग यहाँ बनने जा रहे हैं। इसके अलावा देखा जाए तो मंगल के जो नक्षत्र का गोचर काल है वो कहाँ पर, किन किन नक्षत्रों में कब से कब तक रहेगा, आइए समझते हैं। तो मंगल 7 दिसंबर से लेकर 25 दिसंबर तक मूल नक्षत्र यानी कि केतु के नक्षत्र में गोचर करेंगे। और इसके बाद ये मूल नक्षत्र के बाद ये केतु का नक्षत्र है और केतु को कुजवत भी माना गया है, इसलिए मंगलवत मानने की वजह से केतु के कुछ प्रभाव मंगल जैसे होते हैं। तो जब ये केतु के नक्षत्र में गोचर करेंगे तो ये मंगल अच्छे भी कुछ फल देंगे। इसके अलावा देखा जाए तो 25 तारीख से लेके 11 जनवरी तक मूल के बाद पूर्वाषाढ़ा यानी कि शुक्र के नक्षत्र में गोचर करेंगे और शुक्र के साथ युति पर भी रहेंगे। और 11 तारीख के बाद फिर ये गोचर करेंगे कहाँ पर, उत्तराषाढ़ा, पूर्वाषाढ़ा के बाद उत्तराषाढ़ा में यानी कि सूर्य के नक्षत्र में, और सूर्य के साथ युति पर भी रहेंगे। तो ये कई सारी ग्रहस्थितियां यहाँ पर बनने जा रही हैं, कई सारे योग संयोग बनने जा रहे हैं। मंगल का ये परिवर्तन बड़ा ही महत्वपूर्ण है, परंतु ये जरूर ध्यान रखिए, जैसे हमने पहले ही समझा कि उपाय करना बहुत जरूरी है, मंगल को बलवान करना बहुत जरूरी है, तभी ही हमें
फल मिलने की संभावनाएं ज्यादा से ज्यादा देखने को मिलेंगी। देखा जाए तो मंगल कन्या वालों के लिए अष्टमेश और तृतीयेश बनते हुए और धनु राशि में गोचर करते हुए आपके सुख भाव पर गोचर करेंगे। क्या प्रभाव होगा आइए समझते हैं। मंगल का ये गोचर काल आपके जीवन में व्यापार में लाभ दिलवाएगा, धन लाभ करवाएगा, व्यापार में वृद्धि करवाएगा और मंगल का ये गोचर काल व्यापार में नई नई चीजों को करने के लिए प्रोत्साहित भी करेगा। तो मंगल का ये गोचर काल व्यापारियों के लिए लाभदायक होने वाला है। परंतु यहाँ पर दाम्पत्य जीवन मैरिज लाइफ को लेकर थोड़ा सतर्क रहना है। कई बार वाद विवाद, स्वास्थ्य को लेकर समस्याएं या अन्य तरह की समस्याएं मैरिज लाइफ में देखने को मिल सकती हैं। इसलिए आप मैरिज लाइफ को लेके जरा सावधान रहिएगा। अपनी वाणी में संयम बरतिएगा, आरोप प्रत्यारोप से, शंकाओं से बचिएगा। जो कि देखा जाए तो मंगल का गोचर काल आपके करियर के लिए अच्छा है। मंगल आपके करियर में ग्रोथ करवाएंगे, धन लाभ करवा सकते हैं। कोई न कोई विशेष जो कि आपके लिए पॉजिटिव हो, जिससे आपको लाभ मिले, तो करियर में मंगल के अच्छे प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा देखा जाए परंतु यहाँ पर भी आपको ये ध्यान रखना है कि अपने वाणी में संयम, निर्णय लेते समय धैर्य के साथ ही निर्णय लेना है। जो कि मंगल का गोचर काल आपके लिए धन लाभ कराने वाला और कई सारी समस्याओं को भी दूर करने वाला होगा। तो इस बात के लिए मंगल का बड़ा अच्छा प्रभाव है। और एक तरफ जहां पहले कुछ चिंताएं हो सकती हैं कार्य क्षेत्र में, जैसे मैंने कहा, परंतु फिर चीजें सुधरेंगे भी, मंगल सुधारेंगे भी। और मंगल का ये गोचर काल आपके जीवन में कई तरह के, चाहे वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, चाहे वो गाड़ी वाहन से रिलेटेड हो, या आपके ऐसे परोक्ष प्रत्यक्ष ही भले नहीं परंतु परोक्ष रूप से कुछ ऐसे लाभ हो सकते हैं जिनके प्रभाव से आपके जीवन में कई तरह के अच्छे बदलाव आ सकते हैं। तो मंगल का गोचर काल बहुत ही श्रेष्ठ है प्रॉपर्टी आदि के लिए और इत्यादि इन विषयों को लिए। मंगल का गोचर काल अच्छा तो है, परंतु जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर धैर्य रखना बहुत जरूरी होगा। हर एक निर्णय लेते समय धैर्य रखिएगा सूझबूझ के साथ, और क्रोध करने से बचना है। कोई भी विषय हो, किसी भी क्षेत्र में हो, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा। और साथ में एक बात ये भी ध्यान रखिएगा कि कोई भी काम करते समय उस काम को करने से पहले उसके परिणामों को सभी को समझ लीजिएगा। चलिए अब हम जानते हैं कि मंगल को बलि करने के लिए क्या उपाय करना चाहिए जिससे मंगल के फल आपको प्राप्त हो सके। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि मंगल के फल, क्योंकि मंगल ये सब स्थितियां बनाएंगे परंतु अस्त रहेंगे। अस्त होने की वजह से कई सारे योगों को बनाने के बाद, कई सारी स्थितियों के बाद भी मंगल के फल नहीं मिलने की संभावनाएं हो जाएंगी। तो इसलिए उपाय जरूर करिएगा। और एक बात ये भी चेक करिए कि आपकी पर्सनल कुंडली में मंगल की स्थिति कैसी है। मंगल यदि बलवान है, अच्छी स्थिति में है, दशा इत्यादि अन्य ग्रह सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर मंगल के प्रभाव बहुत अच्छे देखने को मिलने वाले हैं। परंतु यदि मंगल पीड़ित है और ग्रह स्थितियां सपोर्ट नहीं कर रही हैं, तो फिर मंगल के प्रभाव नहीं मिलेंगे या तो बहुत कम मिल सकते हैं। क्या उपाय करें? तो मंगल को बलवान करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए हनुमान जी की आराधना करना बड़ा ही अच्छा माना जाता है, लाभदायक होता है। तो चाहे अब आप हनुमान चालीसा पढ़ें, सुंदरकांड पढ़ें, या जो भी आपसे संभव हो आप सिंदूर चढ़ाएं, या जैसे भी आप हनुमान जी की आराधना कर सकते हो तो हनुमान जी की आराधना करिए। हनुमान जी का यंत्र भी आता है, मंगल यंत्र भी आता है, तो उसे स्थापित कर सकते हैं विधि विधान से। मंगल के मंत्रों का जप कर सकते हो, भौमायन महा, या मंगल के अन्य मंत्रों का जप कर सकते हैं। मंगल के मंत्र जप करने के लिए
मूंगा का जो माला होता है, लाल मूंगा का, वो बड़ा अच्छा माना जाता है। मंगल बहुत प्रसन्न होते हैं इससे, तो आप उसमें भी जप कर सकते हैं मूंगा की माला से। और मंगल को प्रसन्न करने के लिए एक बहुत ही सरल उपाय है, वो है रुद्राक्ष धारण करना। 3 मुखी या तो 11 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, इससे भी मंगल प्रसन्न होते हैं। या 3 मुखी या 11 मुखी रुद्राक्ष की माला धारण कर सकते हैं। भाई से स्नेह करना, प्रेम करना, आशीर्वाद लेना, ये भी मंगल को प्रसन्न करने वाला होता है। तो इनमें से जो भी उपाय आप कर सकते हो तो आप उपाय करें, जिससे मंगल के आपको अच्छे प्रभाव मिले। हनुमान जी का खूब स्मरण करिएगा और जयकारा लगाइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।